नमस्कार। आज चौड़चन का पर्व है। चौड़चन एक ऐसा पर्व है जो पूरे भारत में सिर्फ मिथिला में मनाया जाता है। बिना कारण परिणाम नहीं होता है। ठीक उसी तरह पर्व त्योहार मनाने के पीछे कारण जानने के बाद उस पर्व की महत्ता समझ में आती है और पर्व त्योहार के प्रति श्रद्धा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। आज की पीढ़ियों में त्योहारों के प्रति कम रुझान का एक मुख्य कारण यह भी देखने को मिलता है कि उन्हें पर्व त्योहार क्यों मनाया जाए इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। नए पीढ़ियों को पर्व त्योहार की महत्ता के बारे में बताना हमारा फर्ज बनता है। इस पर यह कार्यक्रम है। रोजी रोटी कमाने के लिए मिथिला के लोग दूर दराज शहर चले जाते हैं। क्या वह वहाँ अपने पर्व त्योहार को ठीक से मना पाते हैं, जानते हैं? और इतना ही नहीं, पर्व त्योहार के दिन हम विशुद्ध आनंद की प्राप्ति करते हैं। पर्व आते हैं चले जाते हैं, पैसे कहाँ जेब में, रस कहाँ हृदय में कि हम उनका स्वागत करें। शहर में इतनी भागदौड़ रहती है कि धन कमाने के चक्कर में पर्व त्योहार का महत्व ही खत्म होता जा रहा है। आइए जानते हैं। मिथिला में यह पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन जो मिथिला के लोग घर परिवार समाज से बाहर रहते हैं, क्या उन्हें इस पर्व के बारे में नई पीढ़ी को पता भी है? ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बस मम्मी ने केला दिया और कहा छत पे जाके प्रणाम करना है चंद्रदेव को। तो हम लोग गए, हम लोगों ने प्रणाम किया और केला खाया और आ गए बस। और आज चंद्रदेव निकले भी नहीं थे, उनके दर्शन भी नहीं हो पाए हमें अच्छे से। हमारे जो बच्चे हैं, जो नया जनरेशन है, अगर उनको किसी पर्व त्योहार के कारण का पता हो, इससे क्या लाभ मिलता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अगर उनको बता दिया जाए तो जानते हैं चौड़चन मनाने के पीछे की कहानी। गणेश भगवान कहीं जा रहे थे, चंद्रदेव की नज़र पड़ी, वो हंस पड़े। गणेश भगवान दुखी हो गए, क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया। अब चंद्रदेव प्रार्थना करने लगे कि मुझसे भूल हो गई, मेरी समझ में नहीं आया, मुझे माफ़ कर दीजिए। रखते हुए देखकर उनसे कहा कि देखो, जो श्राप मैंने दिया उस दिन तो जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा वह कलंकित जीवन जिएगा, उस पर झूठे आरोप लगेंगे। लेकिन तुमसे मैं प्रसन्न हुआ, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को तुमने मेरी इतनी पूजा की, मैं प्रसन्न हूँ। अगर इसी दिन कोई तुम्हारी पूजा करेगा तो वह कलंक से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह वरदान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कृष्ण को भी इस कलंक का सामना करना पड़ा था। मिथिला में यह पर्व क्यों धूमधाम से मनाया जाता है, आइए जानते हैं। इसके पीछे की कहानी है। 16वीं सदी में मिथिला के राजा हेमांगद ठाकुर जी थे। उन पर टैक्स चोरी का आरोप लगाकर दिल्ली के बादशाह ने उन्हें कैद कर लिया। राजा हेमांगद जी कारावास में रहकर ही अपनी खगोल विद्या का प्रयोग कर 500 वर्षों तक के सूर्य और चंद्र ग्रहण की तिथियों की सटीक गणना कर दी। जब उनकी भविष्यवाणी सही निकली तो बादशाह ने उन्हें न केवल मुक्त कर दिया बल्कि टैक्स से भी छूट दी। मिथिला लौटने पर उनकी रानी हेमलता ने कहा कि आज मिथिला का चंद्रमा कलंक मुक्त हुआ है। उसी दिन से चंद्र पूजन को सार्वजनिक पर्व के रूप में मान्यता मिली। इसी दिन से मिथिला में यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है और यहाँ की औरतें उपवास रखती हैं और शाम को जो नैवेद्य चंद्र भगवान के लिए बनाया जाता है उन्हें चढ़ाया जाता है, अर्घ दिया जाता है और उनकी पूजा
तन मन धन से की जाती है। सब चंद्र के निकलने का इंतज़ार करते हैं। मौरड़ भांगा जाता है और आपस में लोग मिलते हैं और प्रसाद खाते हैं। इस तरह से चंद्र भगवान की पूजा मनाई जाती है और इस पर्व का नाम चौड़चन के रूप में दिया जाता है। कोशिश करिए कि मिथिला की आने वाली पीढ़ी अपने पर्व त्योहार का हृदय से सम्मान कर सके और धूमधाम से मनाए। धन्यवाद, नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली पीढ़ी को अपने पर्व त्योहार के इतिहास के बारे में जानकारी रहे और हर्षोल्लास से परंपरागत तरीके से इसे मनाएं।